आज कक्षा 10 के विद्यार्थियों के लिए है, देख रहे हैं प्री बोर्ड। और मैं निश्चित रूप से आपको यह बताना चाहता हूं कि यह पेपर हल करने से आपको बोर्ड में 95% अंक प्राप्त होंगे। एक बार दो बार वीडियो को देखना, जब आपको लगे दमदार है, अच्छा है, बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, तब आप लाइक करना, सब्सक्राइब करना, वरना मत करना। लेकिन वीडियो को एक दो बार जरूर देखना। देख रहे हैं ना, अनुक्रमांक नाम पूर्वानुमानित परीक्षा अर्थात प्री बोर्ड है 2022-23 का है। देख रहे हैं ना, कक्षा 10 विषय हिंदी, बहुत फेमस विद्यालय का पेपर है, देख लीजिए। बाजारू पेपर है, निश्चित रूप से आपके विद्यालय में यही प्रश्न पत्र पहुंचा होगा। पूर्णांक 70 है, निर्धारित समय 3 घंटा 15 मिनट है। ये निर्देश दिए गए हैं आपको। अब प्रश्न का है, बहुविकल्पी प्रश्न है 20। इसका पहला है, संस्कृत के 4 अध्याय के लेखक हैं। 4 अध्याय के लेखक हैं रामधारी सिंह दिनकर। नंबर 2, प्रेम की बेदी की विधा है, क्या कहा जाता है? नाटक को। दूसरा विकल्प सही है। तीसरा है, गद्य को कवियों की कहा गया है, क्या कहा गया है? कसौटी, भंगिमा, ये सभी ताल। तो आपको कसौटी लिखना है। गद्य को कवियों की कसौटी कहा गया है। चौथा क्वेश्चन है, महादेवी वर्मा द्वारा संपादित पत्रिका है, तो चांद। 4 विकल्प दिए गए हैं, इंदु, कर्मवीर, चांद और मर्यादा। तो तीसरा विकल्प सही है, चांद। देख रहे हैं ना। अब पेपर में पलट रहा हूँ 3। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 5, हिंदी की प्रथम कहानी मानी जाती है, तो चौथा विकल्प इसका घ है, इंदुमती। जो सही है वही बता रहा हूँ, चारों विकल्प पे सही विकल्प पर टाइम दे रहा हूँ। छठवां क्वेश्चन है, श्रीधर पाठक कवि हैं, तो ख विकल्प सही है, द्विवेदी युग के। आपको जिस क्वेश्चन पे डाउट लगे अपना इंटरनेट से चेक कर लेना, गूगल से, या अपने विषयाचार से पूछ लेना। लगभग 99% सब सही आपको मिलेंगे। प्रश्न नंबर 7 है, आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार रीत काल की समय सीमा है, तो 1843 से अब तक नहीं। इसका ग विकल्प सही है, 1643 से 1843। एक घा पे बच्चे ने टिक किया है, जो गलत है। ये ग विकल्प इसका सही है, ग विकल्प। देख रहे हैं, दिखाई दे रहा होगा आपको। 8वां क्वेश्चन है, कवि सम्राट कहा जाता है? अयोध्या सिंह हरिऔध। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, याद करके जाना। प्री बोर्ड में तो ठीक ही है, आपको बोर्ड में भी 95% मिलेंगे। प्रयोगवाद के जनक हैं, प्रयोगवाद के जनक अज्ञे जी को कहा जाता है। ख विकल्प सही है। गागर में सागर भरने वाले कवि हैं, बहुत फेमस कवि हैं, बिहारी के 2 है, बहुत प्रसिद्ध हैं। देखन में छोटन लगे घाव करे गंभीर, इन्हीं को कहा जाता है, बिहारी को, गागर में सागर भरने के लिए। 11 है, हंस हंस भाजे देख दुला दिगंबर को में कौन सा रस है? रस पूछ रहा है, तो हास्य रस है। इसमें हास्य रस है। रोला एक छंद है, कौन सा? कई छंद होते हैं, वर्णिक, मुक्तक, मात्रिक, इनमें से कोई नहीं। तो ग विकल्प सही है, मात्रिक। 13वां क्वेश्चन है, चरण कमल बंदो हराई में अलंकार है, इसमें उपमा अलंकार है। कौन सा अलंकार है? उपमा, क्योंकि श्री भगवान के चरण कमल किससे तुलना किया गया, मतलब उनके चरण कमल के समान है, फूल के समान है, इसलिए यहाँ उपमा अलंकार है। माता पिता में समास है, द्वंद्व समास है, क्योंकि इसमें दोनों पक्ष है, दोनों पद प्रधान है, पूर्व और उत्तर पद दोनों पद प्रधान है, इसलिए इसे द्वंद्व समास कहा जाता है। अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 15 है, उजाला का तत्सम है, तो 4 विकल्प दिया गया है। तत्सम माने होता है संस्कृत, मतलब उजाला का उज्ज्वल होगा। तत्सम रूप क्या होता है? उज्ज्वल। अगला है, परोपकार शब्द में उपसर्ग है, परधन उपकार, पर उपसर्ग लगा है, इसमें पर है इसमें। 17वां क्वेश्चन है, इंद्र के पर्यायवाची हैं, देवराज, सुरेंद्र, सुरेश। इसका घ विकल्प सही है। इत्यादि में संधि है, संधि का नाम बताया गया है, दीर्घ गुण यण वृद्धि, तो यण संधि है इत्यादि में। नदीव शब्द में विभक्ति एवं वचन है, घा विकल्प सही है, द्वितीय विभक्ति है, एक वचन है। वेरी वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, यह मॉडल पेपर आपको बहुत ही नंबर दिलाएगा। अंतिम क्वेश्चन है बहुविकल्पी का, हसाम में लकार पुरुष एवं वचन है, तो लकार कौन सा है? हसाम में लट लकार है। तीसरा विकल्प सही है, उत्तम पुरुष एक वचन है। इसका रूप हस धातु का चलेगा, हसत हसता हसंदी, हससी हसता हसत, हसामी हसावा हसामा। तो ग विकल्प इसका सही है। पेपर पूरा देखेंगे, स्किप नहीं करेंगे, सभी का हाल आपको मिलेगा। अगला खंड बा है, देख रहे हैं ना, आपको दिखाई दे रहा होगा।
इसमें कह रहा है निम्नलिखित गद्यांश का आधारित प्रश्नों के उत्तर लिखिए। हमारी सारी संस्कृति का मूलाधार इसी अहिंसा तत्व पर स्थापित रहा। जहाँ जहाँ हमारे नैतिक सिद्धांतों का वर्णन आया है, अहिंसा को ही उसके मुख्य स्थान दिया गया है। उपयुक्त गद्यांश के पाठ एवं लेखक का नाम लिखना है आपको। रेखांकित अंश की व्याख्या करना है। अहिंसा को किसने मुख्य स्थान दिया है, इसी में से आपको मिल जाएगा। अगला क्वेश्चन लेते हैं। क्वेश्चन नंबर 22 देख रहे हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट है। निम्नलिखित में से किसी एक की ससंदर्भ व्याख्या कीजिए तथा काव्यगत संदर्भ भी लिखिए। 2 नंबर का संदर्भ है, 3 नंबर का व्याख्या है, काव्यगत संदर्भ 2 नंबर का है, कुल मिलाकर के 5 नंबर का है। देख रहे हैं ना, तो का वाला देख रहे हैं कान भय बस बांसुरी के, इसको नहीं, हम दूसरा वाले का आपको हल बता रहे हैं, दे रहे हैं। चाह नहीं मैसूर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, चाह नहीं प्रेमी माला में बिंद प्यारी को ललचाऊं, चाह नहीं सम्राटों के सौ पर हे हर डाला जाऊं, चाह नहीं देवों के सिर पर चढ़ूं भाग पर इठलाऊं, मुझे तोड़ लेना बलमारी उस पथ पर तुम देना फेंक, मातृभूमि पर शीश चढ़ाने जिस पथ पर जाए वीर अनेक। देख रहे हैं ना, इसका अर्थ देखिए, इसका मैं दे रहा हूँ आपको, तुरंत दिखा रहा हूँ। ये देख रहे हैं ना, पुष्प की अभिलाषा आपके किताब में है, पुष्प की अभिलाषा यही आया हुआ है। चाह नहीं मैसूर बाला के गहनों में गूथा जाऊं, अब बार बार क्यों पढ़ूं, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, 15-13 में आ चुका है, कई बार आया है, बहुत इंपॉर्टेंट है। ये इसके शब्दार्थ हैं। संदर्भ आपको इसी तरह लिखना है। प्रस्तुत पद्यांश हमारी पाठ्य पुस्तक के काव्य खंड के पुष्प की अभिलाषा शीर्षक से उद्धृत है। यह कवि माखनलाल चतुर्वेदी द्वारा रचित युग चरण से ली गई है। देख रहे हैं ना, आप प्रसंग लिखेंगे। प्रस्तुत पद्यांश में कवि ने पुष्प के माध्यम से देश पर बलिदान होने की प्रेरणा दी है। ये संदर्भ प्रसंग हो गए। व्याख्या आपको दिखाई दे रहा होगा, कितना मैं पढ़ूं, आप देख रहे हैं ना, पूरा लिखेंगे आप इस तरह से। यहाँ पर भी है इसका व्याख्या, देख रहे हैं ना, अंतिम लाइन में पढ़ा रहा हूँ, क्योंकि उनके चरणों पर स्पर्श ही देश के बलिदानी वीरों के लिए सच्ची श्रद्धांजलि है। अब काव्यगत संदर्भ देख लीजिए। भाषा सरल खड़ी बोली, शैली है प्रतीकात्मक तथा भावात्मक, गुण है ओज, रस है वीर रस, छंद है तुकांत मुक्त, शब्द शक्ति है अविद्या एवं लक्षणा, अलंकार अनुप्रास, चाह नहीं प्रेमी माला लेना बलमारी समेत। देख रहे हैं जावे वीर में क्रमशः हा मा ना या वर्ण की आवृत्ति बार बार हुई है, इसलिए यहाँ अनुप्रास अलंकार है। देख रहे हैं ना, पूरा दिखाई दे रहा है, एक भी नहीं छोड़ेंगे। अगला क्वेश्चन लेते हैं। 3 अगला क्वेश्चन है, निम्नलिखित का संदर्भ सहित हिंदी अनुवाद कीजिए। देख रहे हैं, संदर्भ लिखेंगे 2 नंबर पाएंगे, व्याख्या लिखेंगे 3 नंबर, कुल मिलाकर के 5 अंक का है। वेरी इंपॉर्टेंट है। अस्माकं संस्कृत सदा गतिशीला वर्तते, मानव जीवनम संस्कारतुम ऐसा यथा समयम नवाम नवाम विचारधारम स्वीकरोति, नवाम शक्ति च प्राप्नोति, अत्र दुराग्रह न अस्ति, यत् युक्ति युक्तम कल्याणकारी च तदत्र सहर्ष गृहीतम भवति। अथवा इसका अर्थ मैं बता रहा हूँ आपको। माता गुरुतरा भूमे ख्यात पितो उच्च अस्थरता, मना शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात। देख रहे हैं ना, इसका संदर्भ प्रसंग कैसे लिखेंगे आप देखिए। ये आया हुआ है, माता गुरुतरा भूमे ख्यात पितो उच्च अस्थरता, मना शीघ्रतम वातात चिंता बहुतरी तृणात। बहुत इंपॉर्टेंट है, देख रहे हैं, आपको दिखाई दे रहा होगा। संदर्भ कैसे लिखेंगे आप, इस तरह लिखेंगे। प्रस्तुत श्लोक हमारी पाठ्य पुस्तक के संस्कृत खंड में संकलित जीवन सूत्राणि नामक पाठ से लिया गया है। इस श्लोक में यक्ष युधिष्ठिर से भूमि आकाश वायु और तिनके के संबंध में प्रश्न पूछते हैं, तो इसका हो जाएगा अनुवाद। देखिए, अब युधिष्ठिर यक्ष के प्रश्नों का जवाब देते हुए कहते हैं कि माता भूमि से अधिक भारी है और पिता आकाश से भी ऊंचा स्थान रखते हैं, और मना शीघ्रतम वातात, मन जो है वायु से भी तेज चलने वाला होता है, और चिंता बहुतरी तृणात, और चिंता जो है वो तिनके से भी अधिक दुर्बल होती है। इसका आंसर है, पूरा शब्दार्थ पूरा भावार्थ है लिखा गया है।
देख रहे हैं। अगला क्वेश्चन लेते हैं 3। क्वेश्चन नंबर 24, 24वां प्रश्न है। देख रहे हैं, अपनी पाठ्य पुस्तक से कंठस्थ किया हुआ कोई एक श्लोक लिखिए जो इस प्रश्न पत्र में ना आया हो। तो इसके लिए बहुत ध्यान से सुनिए मैं क्या बता रहा हूँ, कैसे लिखेंगे। ये बोर्ड एग्जाम में इस तरह जरूर एक क्वेश्चन आएगा, हर बार आता है, ये कॉमन क्वेश्चन है। तो आप अपने अगल बगल के जो पेपर पिछले साल दिए थे उनका पेपर लेके देख लेना कि कौन सा श्लोक आया था। जो श्लोक पिछले साल आया था वो बोर्ड में अब की बार नहीं आएगा, उसी को याद कर लेना, लिख देना, पूरा आपको नंबर मिल जाएगा, ऐसा जान लीजिए। और निम्नलिखित में किन्हीं 2 प्रश्नों के उत्तर संस्कृत में लिखिए। अब 2 प्रश्न का उत्तर देखिए। वाराणसी कश्मीर राज्य अस्ति, अंगरक्षा चंद्रशेखर अलछेंद्रा काशीत, ज्ञानम कुत्र संभवत। तो 2 ठोरे का उत्तर मैं बता रहा हूँ, या लिख दिया हूँ। वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य अस्ति, वाराणसी उत्तर प्रदेश राज्य में है। अज्ञानम सर्वत्र संभवति, ज्ञान हर जगह है, सर्वत्र है। 2 उत्तर देना था, हो गया। अगला क्वेश्चन है 25वां है। निम्नलिखित में से किसी एक लेखक का जीवन परिचय रचनाएं लिखिए। आपके किताब का है, इसमें बताना नहीं, आप लिख देंगे। दूसरा है कवि का जीवन परिचय देना है। सूरदास, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, जरूर आएंगे बोर्ड एग्जाम में। बिहारी, महादेवी, कोई किसी एक का लिखना है आपको। आपके टेक्स्ट बुक किताब का है, लिख देना। किन्हीं 3 वाक्यों का संस्कृत में अनुवाद कीजिए। देख रहे हैं, राम आम खाता है, रामा आम्रा खादत हो जाएगा। वह खेलते हैं ते क्रीडंती, श्यामा नाचती है, श्यामा नित्यधि, राधा गाती है, राधा गायती, तुम पढ़ते हो, तुम पठासी। आपका 3 वाक्य करना, मैंने सब कर दिया है। अगला है किसी एक विषय पर निबंध। भारत की युवा शक्ति, विज्ञान वरदान। अब साहब बहुत इंपॉर्टेंट, कई बार मैंने अर्धवार्षिक या मॉडल पेपर और डाला है, उसमें देख लेंगे, सब आपको मिल जाएगा। मैंने हल करके पहले डाल दिया है। स्वपठित खंड काव्य के आधार पर नायक का चरित्र चित्रण। तो आप अगर प्रतापगढ़ इलाहाबाद जिले के होंगे तो देख लेना कौन सा खंड काव्य चलता है, उसी आधार पर लिखना। मैंने सब कुछ यहाँ डाल दिया है पेपर पहले से। स्वपठित खंड काव्य कथा वस्तु मतलब कहानी लिखना है। यदि क्वेश्चन पेपर अच्छा लगा हो तब लाइक करना, सब्सक्राइब करना, शेयर करना। जय हिंद, जय भारत।